राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से कैप्रिकॉर्न मकर राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कैसे भी अपने आप को मकर राशि का मानते हैं, तो आज की ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में क्यों हैं, आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है और आपको लेकर के क्या सोच है, उनकी इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच है, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो आज की रीडिंग आप ही के लिए है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचेंगे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सेम जेंडर के हो तब भी देख सकते हो। ठीक है, और पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो जी हाँ, मैं पर्सनल सेशन भी करती हूँ। पर्सनल रीडिंग जो कि चार्जेबल होती है, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीज़नेबल चार्जेस रखे गए हैं। और क्या है उसकी जानकारी, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं और अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने ईश्वर भगवान अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उनको नमन करेंगे, उन्हें याद करेंगे। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, बस 15 सेकेंड की बात है। ध्यान लगाइए दोनों आईब्रोज के बीच में और अपने ईश्वर को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप मुझे इस टैरो रीडिंग के माध्यम से सही गाइडेंस दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ। और अपने ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। ग्रैटिट्यूड में आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रैटिट्यूड सीधा यूनिवर्स की तरफ, आपके ईश्वर की तरफ और मुझ तक पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, बार बार उनका नाम ले सकते हैं, बार बार लीजिए और उनकी करंट सिचुएशन के बारे में पता लगाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उनके मन की स्थिति क्या चल रही है? उनके मन की क्या स्थिति चल रही है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इस वक्त उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। एक डेक और लेंगे हम। यस, जी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उसकी क्या करंट सिचुएशन है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मन की क्या स्थिति चल रही है? उनके मन की क्या स्थिति चल रही है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उनकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगेन शफल करना होगा मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है? थैंक यू जी। क्या करंट सिचुएशन है? ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5 विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर 7 with number 14 temperance,
इंट्यूशन नंबर 2 विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जी, आपके पर्सन के सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कुछ भी हो, सभी साइंस की रीडिंग है, बस आपकी कैप्रिकॉर्न मकर होनी चाहिए। कुछ डेट्स बताने जा रही हूँ, जो डेट्स हो सकता है आपके साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर हो सकता है वो डेट्स आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखती हो। अगर मैच कर जाती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, वो डेट्स हैं यहाँ पर 5, 14, 23, 25, 7, 16, 2, 11, 20, 29, 4, 31, 13, 22, ठीक है, 12, ओके, 12, 3, 21, 30, 30, ये कुछ डेट्स हैं। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये डेट आपके साथ मैच हुई। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ मुझे बताना, या फिर उनकी राशि भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उनका नाम लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो यस, क्या चल रहा है इस पार्टनर की लाइफ में, करंट सिचुएशन, ये अपनी लाइफ में अपनी पेंटिकल से रिलेटेड, देख रहे हैं पेंटिकल से कार्ड है, अपने करियर से रिलेटेड, अपने पैसों से रिलेटेड बड़े सारे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हैंडल करते हुए नज़र आ रहा है। यस, ये काम करते 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 इसके ना सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है, यस, इसका काम अच्छा चल रहा होता है, सब बढ़िया होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके काम रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इस वक्त अपने पैसों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस इसका डाउन हो रहा है धीरे धीरे। फाइनेंशियली काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करता हुआ ये पर्सन नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो मन से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत सारी पेशेंस और प्लानिंग, पेशेंस का कार्ड 2 बार आया है, देख रहे हैं, प्लानिंग, पेशेंटली प्लानिंग कर रहा है कुछ आगे, कुछ नए रास्ते खोजने की, क्योंकि बहुत सारे चॉइसेस इसके सामने हैं, तो नए रास्ते निकालने की, नए रास्ते खोजने की पेशेंस एंड प्लानिंग इसकी चलती हुई नज़र आ रही है इसके मन से। लेकिन देखा जाए करंट स्थिति इसकी फाइनेंशियली ठीक नहीं है, या तो इसकी नौकरी जा चुकी है या इसका बिजनेस में बहुत नुकसान हो चुका है, इसका काम ठप हो गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, तो फिर भी मन से ये अपने आप को कर रहा है, आगे की स्थिति को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त है इसके पेंटिकल्स। जी, अपने आप को मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये पर्सन, भगवान से प्रार्थना करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और बस इसका है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाऊँ, मेंटली अपने पे ये सारी चीज़ें हावी ना होने दूँ, अपने आप को मेंटली ठीक रखूँ, उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी लाइफ में इस वक्त इसके पेंटिकल, इसका फाइनेंस, इसका पैसा, कि पैसों से ये डाउन हो रहा है इस वक्त। सबसे लाइफ में इसकी लाइफ में पैसा कमाना है, अपना नई जॉब ढूंढना है, अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही रखना है। ठीक है, इस वक्त इस कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाए, ये इस वक्त इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों आया। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या रीज़न है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, ये जान लेते हैं। क्या रीज़न से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जी, क्या है? स्टेबिलिटी, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, न्यू लव, कॉन्फ्लिक्ट्स। जी, एक डेक में और लूंगी यहां से। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें,
यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। यस, 10 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, हर्मिट। यस, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, अच्छा रिश्ता चल रहा था, बहुत स्टेबल, बहुत बढ़िया स्टेबल रिश्ता चल रहा था, स्टेबल रिश्ता चल रहा था। ठीक है, दोनों ने आपस में परिवार बसाने का सोचा। अगर मैरिड नहीं हो तो शादी करके परिवार बसाएंगे, बहुत दोनों आपस में मस्त थे। और अगर मैरिड हो तो अच्छा खासा हैप्पी फैमिली की तरह आप लोग रह रहे थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपके पर्सन का फोकस अपने करियर पे ज़्यादा होने लगा, अपने पैसों पे, पेंटिकल्स पे ज़्यादा होने लगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो पर्सन है इस वक्त कहीं बाहर जा कर के पैसा कमाना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, ऐसे जा कर के पैसा कमाने का यहाँ पर इनको लग रहा है। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। ठीक है, उन्होंने लुक बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब ये है कि अपनी औकात से भी परे जा कर के उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि वहाँ जा कर के मैं यस काम करके पैसा कमाऊँगा या कमाऊँगी। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है शोर आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बगल में थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा सा शोर आ सकता है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये फैसला जो आपके पर्सन का, ये फैसला अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना, आपको कम टाइम देना, आपसे कम बातचीत करना, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट कर देना, ये चीज़ आपके रिश्ते में दरार लेकर आई, दूरियां लेकर के। ठीक है, ये इस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग गया कि आपके पार्टनर ना सिर्फ अपनी लिए सोच रहे हैं, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ के लिए जब आपने अपने पार्टनर को मना किया तो आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसे शब्द आए कि तुम्हें क्या करना है, तुमको तो, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हारा तो बैठ के खाना होता है, या फिर तुम्हें क्या पता मेहनत करनी होती है, कमाना होता है। ये सारी चीज़ें जिसके कारण आपका दिल दुखा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो बातें आपको चुभी। और इस प्यार में आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कहीं ना कहीं दरार आ गई। यस, ये बातों की वजह से। ठीक है, एक जो मुंह फट हो गया, एक दूसरे को बहुत सारी बातें बोल दी, खासकर आपके पर्सन ने आपको ऐसी बातें बोल दी जो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर गया, जिसके कारण दूरियां पैदा हुई, इमोशनल डिटैचमेंट ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इमोशनली दूर होते हुए नजर आए, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। वो बोलता है आप मेरी चीज़ों को नहीं समझते, आप कहते हो तुम मेरी चीज़ों को नहीं समझते हो, और यहाँ पर दोनों का एक साथ रहना हो गया मुश्किल। ठीक है, ये देखो, और कहीं ना कहीं आपके मन में आया कि ये पर्सन अब आपको चीट कर रहा है। ठीक है, और यही सोच आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर दी। ठीक है, तो यस, अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर बताएं, और अब आप आके रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए जानते हैं आपके पर्सन की आपको लेकर के इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स को लेकर के करंट फीलिंग्स क्या है, क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। इस रिश्ते को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं, क्या है इस रिश्ते को लेकर के, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। हिडन फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हिडन फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। यस, आपको लेकर के क्या करंट फीलिंग्स हैं। मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53।
इस रिश्ते को लेकर के 45 मैन होल्डिंग अ हर्ट एंड हिडन फीलिंग्स क्या है, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ठीक है। यस, मुझे यहाँ पर एक और डेक लेना है। आपको लेकर के ये पर्सन क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। 53, ये पर्सन ना आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये पर्सन इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए, ठीक है। इस वक्त आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए करंट फीलिंग्स ये रखते हैं कि आप ही तो हो जो इनको हमेशा सिखाया करती कि थी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे रुकावटों से लड़ना है, ऐसे ऑब्स्टेकल से लड़ना है। आज जब मैं कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो ये समझ नहीं रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है? ये फीलिंग्स रख रहा है ये पर्सन आपके लिए, ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, टेम्परेंस। ये पर्सन आपके लिए करंट फीलिंग्स रख रहा है कि आप ही हो इनकी लाइफ में जो बैलेंस बना के रखते थे, लेकिन इस वक्त आप बैलेंस बनाने के लिए तैयार नहीं हो। ये देखो डेविल, इसको ऐसा लगता है कि अब आप ना इनके लिए नेगेटिव हो गए हो। अब आप इनके लिए नेगेटिव सोचते हो, अब आप गलत सोचते हो, इनके लिए नेगेटिविटी मन में भर रखी है आपने। ये पर्सन ये सोच रहे हैं आपके लिए। आप ना, ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर के फीलिंग्स रख रहे हैं कि ये आपको ऐसी सिचुएशन में, ये अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लाना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आप रेडी नहीं हो, आप साथ नहीं दे रहे हो, ठीक है। और बात करने का साहस भी नहीं जुटा रहे हो। आपको बहुत मजबूत और करेजियस पर्सन, स्ट्रेंथ वाला पर्सन मानते हैं ये, बहुत ईमानदार दिमाग वाला, खतरों से लड़ जाए, रिस्क लेने से कभी ना डरे। और मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है इस पर्सन के मन में, आपको लेकर के कहीं ना कहीं गुस्सा भी है कि ये क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्यों मेरा साथ नहीं दे रही है, क्यों मुझे गलत लेके समझा हुआ है। ऐसा यहाँ पर आपको लेकर के ये पर्सन फील कर रहे हैं। तो आपको लेकर के याद तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन में ये भी नहीं झुक रहा है। मैं सही बताऊँ, आप भी नहीं झुक रहे, ये भी नहीं झुक रहा है कि मैं क्यों पहले कॉल करूँ, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर के इसकी क्या करंट फीलिंग्स है? भाई ये रिश्ता इनका सबसे जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे खूबसूरत। ये रिश्ते को बहुत प्यार करते हैं, आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, बस जिद है, आपको ज़िद्दी बोल रहे हैं। ये पर्सन आपको ज़िद्दी बोल रहे हैं, आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, आप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, ऐसा एटीट्यूड इस पर्सन का यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन इस ये खूबसूरत से रिश्ते को वो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं इस रिश्ते को। बहुत खूबसूरत पल आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं, और रात में जब सोते हैं ना तो ये पर्सन इस रिश्ते के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं आपके लिए, और इस रिश्ते के लिए, ये रिश्ता मैं खोना नहीं चाहता, इसके लिए बहुत प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो शादी का, मैरिज का कार्ड, आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हों तो ये रिश्ता, ये इस शादी को बचाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत दोबारा से इस रिश्ते में करना चाहते हैं, सब कुछ चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन यह रिश्ता खोना नहीं चाहते। हिडन फीलिंग्स इस पर्सन की ये है कि ये मन ही मन आपको याद करते हैं। पुरानी फ़ोटोज़, आपकी डीपीज़ देखना, पुराने पलों को याद करना, बस आपसे आकर के सामने से नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि ईगो क्लैश हो गया ना, एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोल दी। वो बोले मैं नहीं आऊँगा, वो बोले मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि बोल के गए हो, एक दूसरे को बोला है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे पास नहीं आऊँगा या तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी ये पर्सन भटक ले इधर उधर इधर उधर, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं। ये पर्सन की हिडन फीलिंग्स है कि सब कुछ ठीक हो जाए और एक नई शुरुआत हो जाए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ फिर से वो दोबारा से सेलिब्रेशन, वो खुशियाँ, सब कुछ दोबारा से आ जाए। और आपका जो सड़ू बिहेवियर, आपको सड़ू बिहेवियर भी बोला, आपका जो सड़ू बिहेवियर है वो भी शांत हो जाए। ये मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन खुद से क्यों नहीं आ रहा कांटेक्ट करना, मुझे जानना है।
इस पर्सन खुद से कांटेक्ट करने क्यों नहीं आ रहा? क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं कि ये खुद से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? सिक्स ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन खुद से इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये इसको पता है कि इसने अगर आपसे खुद से कांटेक्ट किया तो फिर इसको आपकी शर्तें माननी पड़ेंगी, इसे आपकी चीज़ें इसे आपकी चीज़ें माननी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि अभी नहीं चाहता। इसलिए ये खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहा। ये चाहता है कि आपको अपनी, या चाहती है कि आपको अपनी गलती खुद फील हो, रियलाइज़ हो और आप खुद चल के आएँ। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, ये चल रहा है। पहले आ तुम, आप पहले तुम, ये चल रहा है। और आप भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसको अपनी गलती फील है या नहीं। भाई इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है? इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इसका नेक्स्ट एक्शन रिकंसिलिएशन ही है। ये पर्सन अपने जो भी टारगेट सेट करे हैं उसके बाद आपसे सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। दौड़ के आपके पास ही आएगा सारी चीज़ें। यस, देखो डेफिनेटली नेक्स्ट 2 कार्ड्स भी मेजर अरकाना से बैलेंस बनाएगा, सारी चीज़ें यस क्लियर करेगा। बस इसने जो टारगेट सेट करे हैं उनके ऊपर काम करने की देर, इस रिश्ते पे दोबारा से एफर्ट लगाएगा। यस, चलिए देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। इसका वेट करना चाहिए, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इसका वेट करना चाहिए। यहाँ मैं 3 पाइल बनाने जा रही हूँ, कोई तीनों में से कोई एक पाइल चुन लेना। 3 कार्ड रखूँगी, 1 2 3, 3 कार्ड में से कोई एक कार्ड आपको चुनना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा कार्ड आपने चूज़ किया, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 नंबर क्या उनको वेट करना चाहिए? कार्ड नंबर 2 क्या उन्हें वेट करना चाहिए? कार्ड नंबर 3 क्या उन्हें वेट करना चाहिए? कार्ड नंबर 3 उन्हें वेट करना चाहिए। यस, फटाफट से चूज कर लीजिए। कार्ड नंबर 1 2 3, कार्ड नंबर 1 2 3। चूज कर लिया। कार्ड नंबर 1 क्या वेट करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, 101% करना चाहिए, 101%। वेट करिए, वेट करिए, आप सब ठीक होगा। वेट करिए, कोई थर्ड पार्टी वगैरह कुछ नहीं है, अपना पर्सन अपने कुछ टारगेट सेट किए उसके ऊपर काम कर रहा है। कार्ड नंबर 2 अगर आप वेट करते हैं तो ये रिश्ता आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपके ऊपर डाला ईश्वर ने। वेट करेंगे तो ये रिश्ता आपको बहुत कुछ दे सकता है, नहीं वेट करेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कार्ड नंबर 3 डेफिनेटली वेट करना चाहिए। देखो कैसे खड़े हैं, डेफिनेटली वेट करना चाहिए। मैं तो कहूँगी कार्ड नंबर 2 आप भी वेट करिए, आपका वेट करना ज़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कार्ड नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए आपके लिए कि सारी चीज़ों को माफ़ करें, अपने आप को भी माफ़ करें। आपने भी बहुत गलत बातें बोली हैं, उन्होंने भी बोली हैं। चीज़ों को माफ़ करिए और सॉर्ट आउट करिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, समझिए चीज़ों को, तो रिश्ते और अच्छे होंगे। बात करके चीज़ों को सुलटा कीजिए, ठीक है। कार्ड नंबर 2 वालों के लिए देख लेते हैं। कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 2 सिल्वर वाटरफॉल। ये खुशियाँ, नए रंग, सब कुछ इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले। अगेन 32 नंबर 5 की एनर्जी, इधर भी 5 आए, इधर भी 5 आए। सब कुछ ठीक होगा, ठीक से बैठ के इमोशनली अटैच होके बात करने की देर है। आप वेट कर सकते हैं इसका, और कॉल भी आप अपनी तरफ से कॉल भी करके सारी चीज़ों को सुलटा सकते हैं। कार्ड नंबर 3 वालों के लिए गार्डनर नंबर 16 यहाँ पर आपके लिए आया है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, आप भी करें, आप भी अपनी ग्रोथ के लिए वर्क करते रहें और आप डेफिनेटली वेट कर सकते हैं, है ना। करते रहें, आप भी करें, आप भी अपने आप को निखारें, अपने टैलेंट को निखारें, ठीक। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है, क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। यहाँ से आता है आपके लिए पेशेंस, बी काम, पेशेंट, सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इम्पेशेंट ना बने। कार्ड नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं क्या आता है। मास्क, आपने ना अपने रियल इमोशंस छुपा रखे हैं, मत छुपाइए। कॉल करिए, बैठ और उनसे बात करिए, मतलब किसी भी तरीके से कांटेक्ट करिए और सारी चीज़ें क्लियर करिए, क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया के सामने हंस रहे हैं लेकिन अंदर से आपको पता है कि आप नहीं रह पा रहे और अंदर से चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए कार्ड नंबर 3 वालों के लिए क्या आया है। विक्टिमाइज, ट्रस्ट योर बिलीव्स, डोंट लिसन टू। आप किसी की बातों में आ रहे हैं, मत आइए किसी की बातों में। किसी की बातों में आकर के अपना रिश्ता ख़राब ना करिए। अपने पर्सन से 1 to 1 बात करिए और सारी चीज़ें क्लियर की। किसी की बातों में आकर के रिश्ते ख़राब मत करिए, सिर्फ आप विक्टिम बन के रह जाएंगे और कुछ नहीं। किसी की बातों में आकर के ना करिए ख़राब। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना अपना पाइल, अपना अपना कार्ड नंबर 1, 2, 3 इसको क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। लिखिए कौन सा कार्ड आपने चूज़ किया और बताइए रेजोनेट की या नहीं की। और 2222 लिख करके ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस रीडिंग को। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर सारी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।